Hello and a warm welcome to another edition of To The Point. Slugfest between the bureaucracy and the Delhi government has been a pattern in the last 3 years. But what has happened latest has become a flashpoint when Delhi Chief Secretary Anshu Prakash was allegedly assaulted by the Aam Aadmi Party MLAs. Can there be a meeting point between the Delhi government and the bureaucracy? What are the ways ahead and what are the larger plans? Joining me now is Lok Sabha MP and also the president of the Delhi BJP unit, Manoj Tiwari. I welcome you on the To The Point. Thank you. Manoj, my first question to you is that what is really happening in the Delhi government? I mean, despite all the reports which are coming in the newspapers, what we have read so far, you are seeing the political movements right closely. So what has really gone wrong? Actually, I think the main reason is frustration of Aam Aadmi Party. Okay. जब आपका चेहरा आपको डराने लगता है ना, तो आप बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो फिर फ्रस्ट्रेशन में तब्दील होता है। फिर आप सारी अपनी फ्रस्ट्रेशन को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हो, वहां फिर लॉ सामने आता है। संविधान के जो रक्षक हैं या जो संवैधानिक चीज़ों को एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं, वो लोग आपके कितने भी मित्र हों किसी काम में, लेकिन जिस दिन उनको लॉ के अगेंस्ट कुछ करना होगा ना, कोई आपका साथ नहीं देगा। यही हुआ आम आदमी पार्टी के साथ। 3 साल की पूरी इनकी जो कवायद है, जो इन्होंने वादे किए 70 वादे दिल्ली से, उनमें से 7 वादे भी नहीं है जिसमें 25% काम हुआ हो। लेकिन वो जितने भी वायदों का उन्होंने हवाला दिया है, उसमें उन्होंने यही बोला है कि हमें तो जो सेंटर की तरफ से काम नहीं करने दिया जाता, क्योंकि सेंटर की तरफ से दखलंदाजी है। ब्यूरोक्रेट्स और एलजी एक ही पेज पर हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को उस पेज पर वो नहीं लेते। तो ऐसे टाइम टू टाइम उनके एलिगेशंस ये आते रहते हैं। अब देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमें कुछ करने नहीं देते, फिर आप विकास यात्रा किस चीज़ की निकाल रहे हो? अच्छा, अगर आपके 3 साल के शासन के बाद सड़कों पे ट्रैफिक इतना भयावह हो जाता है कि आपको कहना पड़ता है गाड़ी एक दिन चलाओ, एक दिन बंद करो। पानी इतना अशुद्ध हो जाता है कि उसमें जहर फैल जाता है, फिर आप कहते हो पानी बंद कर दो 10-10 दिन के लिए अलग अलग इलाकों में। तो फिर हम इस दिल्ली के लोग कैसे आपको मान लें कि आपने कोई काम किया? आपने तो कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिसको कहें सक्सेसफुल हो गया। लोग बसों में मार्शल ढूंढ रहे हैं, लोग सड़कों पे सीसीटीवी ढूंढ रहे हैं, लोग 3000 बेड ढूंढते हैं। अब आप 3000 बेड ढूंढने की जगह 1000 बेड कम हो गया। एग्जैक्ट नंबर इज 859। ओके, 859 बेड्स कम हो गए। तो मेरा ये सवाल आज की डेट में है कि एक तो हिंसा बिल्कुल ही गलत चीज है। आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं अपने उस पद पे बैठ के, जिसको चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, अपने सामने खड़ा होकर के पिटवाना। लेकिन जब आप आम आदमी पार्टी को एक गुंडों की पार्टी कहते हैं, यू से दैट इट्स अ पार्टी ऑफ गूंस, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल एक सिंपैथी भी बटोरने का काम कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें पार्टी चलाने नहीं दिया जा रहा है, हमें दिल्ली की सरकार चलाने नहीं दिया जा रहा है। तो एक तरफ से उनको सिंपैथी भी तो लोगों की मिल रही है कि वो एक बेचारा और ये सारे लोग एक तरफ। अब वो जो फैलाना चाहते थे जी, वो भ्रम टूट गया है। अच्छा, हम जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं नीलू, हम चीफ मिनिस्टर के घर भी चल के गए। हमने लगातार उनसे मीटिंग के लिए चिट्ठियां लिखी, मीटिंग का टाइम मांगा जी, वो नहीं मिले। और फिर एक चुनाव आया, आम चुनाव। उस आम चुनाव में दिल्ली ने अपना मैंडेट दिया और पूरा आम आदमी पार्टी के खिलाफ था। अब जो सेकंड में जो बात करना चाहता हूं आपसे, कि जब हम उनके घर गए शिष्टमंडल लेके, तो वो 200 लोगों के साथ बैठ गए और फिर वहां पे हमारे बोलते समय उनके लोगों ने अभद्रता की, अभद्र टिप्पणी की। जब मैं बोल रहा था उनके, जब मैं घर गए हम लोग शिष्टमंडल 20 लोग मिलने, तो उन्होंने 200 लोगों को बिठा रखा था। ये कब की बात है? ये बात है अभी 20-25 दिन हुआ। तो 200 लोगों में मैंने पूछा, हम सांसद हैं, हमारे बाकी सांसद हैं, मेयर हैं, तो आपके पास इनके मिलने के लिए 200 लोग हैं क्या? व्हाट इज द प्रोटोकॉल ऑफ सिटिंग पीपुल, जो आपके
सीएम ऑफिस में सीएम आवास में बैठे हुए थे। अच्छा। बोले जी कुछ नहीं सब लोग बैठेंगे, इन्हीं के सामने बात होगी। अच्छा। और मीडिया भी थी पूरी। मैंने कहा मीडिया से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सांसद के साथ सांसद को बिठाना चाहिए, नहीं तो विधायक बिठाओ। अच्छा। तो 200 तो आपके विधायक भी नहीं है। वो नहीं माने, नहीं ऐसी बात कहने का मतलब है कि वो 200 लोग जो वहां बैठे थे वो पार्टी के कार्यकर्ता थे, गूंज थे। अच्छा। क्यों गूंज थे, गुंडे थे कि जब उसके बावजूद भी जब बोलना शुरू किया मैं, तो एक आदमी खड़ा होकर बोलता है तिवारी हम तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आए हैं, ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा। तो अब इसके बाद आप दिल्ली के लोगों को कैसे, क्योंकि दिल्ली के लोग जानते हैं मनोज तिवारी कितना संस्कारिक है, कितना विनम्र है, उसके बाद भी आप अरविंद केजरीवाल के घर पे जाने के बाद अपने लोगों से अगर आप उसको डटवाते हो तो दिल्ली ने देख लिया क्या। तब फिर हमने कहा कि हम आपसे इस माहौल में बात नहीं हो सकती, हम निकल गए। फिर अटैक किया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागने पकड़ो। उसी मीटिंग के बाद, उसी मीटिंग में अरविंद केजरीवाल का वीडियो आई कैन सेंड यू कैन शो टू एनीबॉडी एवरीबॉडी। ये पकड़ो किसको बोला? हम लोगों के लिए, आप लोगों को बोला अपने लोगों से। अच्छा। और फिर बाहर आते आते हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ, आके विधायक ऐसे पकड़ चपड़ के, और पीछे से किसी ने मारा, हमारी 2 महिला मेयर को पीछे से मारा पीठ पे। तो हम शॉक्ड थे, हम कभी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा हो सकता है। और फिर चीफ सेक्रेटरी को पिटवाने की बात आ गई। मैं ये सवाल खड़ा करना चाहता हूं टू द पॉइंट में कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं पब्लिक के लिए लड़ता हूं, मुझे गुस्सा आता है। आपको अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज करने के लिए गुस्सा क्यों नहीं आया? आपको 3000 बेड बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल में आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया, आपने कभी 12 बजे रात में कभी इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुलाई? प्री बोर्ड में लड़के 70% लड़के फेल हो गए, आपने किसी अधिकारी के साथ मिसबिहेव नहीं किया। इस दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। एमसीडी का 6200 करोड़ रुपया आप जानबूझ के पकड़ के रोक ले रहे हो क्योंकि एमसीडी काम न कर पाए ताकि हमारी राजनीति चमके। आपने उसके लिए कभी किसी को क्यों नहीं बुला करके मीटिंग की, गुस्सा किया? इट मीन्स उन्होंने जो गुस्सा किया अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए किया, इसलिए दिल्ली जान चुकी है कि ही इज नॉट अ गुड पीपल, ही इज करप्ट। लेकिन राजनीति चमकाने के बीच में एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है, दूसरी तरफ सेंटर के लोग हैं, आप लोग हैं जो उनसे डेली डीलिंग्स कर रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो दिल्ली की जनता है वो कहाँ जाए? एक परसेप्शन ये बन रहा है कि भाई दिल्ली तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। एक सिविल रिलेशनशिप नजर आती थी, जैसे शीला दीक्षित के टाइम में, एल.के. अडवाणी जी जब होम मिनिस्टर थे उस समय एक वर्किंग रिलेशनशिप, एक सिविल वर्किंग रिलेशनशिप जो नजर आता था वो पिछले 3 साल में बिल्कुल गायब हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, आप तो दिल्ली के मेन बीजेपी के चीफ हैं, एक चीफ के होने के नाते आप चीजों को कैसे बचाएंगे कि आप वो चीजें प्रेसिपिटेट ना करें? वो कैसे हो सकता है? वही बचाने के लिए तो हम उनके घर गए। अच्छा। वही बचाने के लिए तो हम इनके साथ कहते हैं सर्वदलीय मीटिंग बुलाओ भैया, और उसके लिए वो तैयार नहीं, उसके लिए वो तैयार नहीं है। तो आप बताओ, तो अब अगर वो तैयार नहीं है, आप उन्हें मनाने गए, वो तैयार नहीं है, तो अब आगे का जो रास्ता है वो क्या है? क्या आप ऐसी मांग करेंगे? आपकी तरफ से ये मांग भी आई है कि भाई उन्होंने, एलजी ने ये भी लिख के भेजा है कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इट्स अ पॉलिटिकल क्राइसिस, सो द प्रेसिडेंट अपैरेंटली हैज टू टेक अ कॉल वेदर यू कैन डिसमिस द गवर्नमेंट, वेदर यू कैन नॉट डिसमिस द गवर्नमेंट। तो आप लोग की क्या डिमांड है इस समय? देखिए, हमारी डिमांड ये है कि संविधान का पालन हो। अच्छा। कानून का पालन हो। और वो तो हो नहीं रहा। और वो हो नहीं रहा है। दिल्ली चले, दिल्ली ठप ना हो। आप जितना गाली देना हो बीजेपी को दे लो। हम आपके घर इसलिए चल के जा रहे हैं, हम आपसे सिर्फ बैठना चाह रहे हैं कि प्लीज लेट अस मूव दिल्ली। दिल्ली के सड़कों की हालत, दिल्ली के स्लम की हालत, दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी की हालत, दिल्ली में जो सीलिंग का इतना बड़ा एक भयावह संकट चल रहा है। अब आप सोचो कि हम तो सबको इसलिए सुन के उसके साथ खड़े होते हैं कि भाई आगे हमारी सरकार बने। लेकिन मनोज जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ नीलू। अच्छा, बोलिए। हम सबकी बात सुन करके तुरंत खड़े होते हैं, भाई लेट अस टॉक। क्यों? कि हम चाहते हैं आगे हमारी भारतीय जनता पार्टी जो 20 साल से दिल्ली सरकार से बाहर है वो आए। उसके लिए हम सबको सुन रहे हैं, और जो आ चुका है वो किसी की सुन नहीं रहा है। लेकिन जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो कहते हैं मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये जो झूठ फैला रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, एनसीटी दिल्ली,
वो तो कुछ भी काम कर सकता है। वो जब यहां तक कि वो तो थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मारने के बाद भी वो समझौता करने की बात लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री वो ये कहते हैं कि भाई आप, कोई भी सरकार अपना काम तभी करा सकती है जब उसके ब्यूरोक्रेट्स उसके साथ हों, लेकिन दिल्ली में एक अजीब सी स्थिति है, जो भी है अब है, एवरीवन हैज़ टू लिव विद दैट, कि एक इलेक्टेड सरकार है लेकिन उसके पास बहुत सारी पावर्स नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर साथ में नहीं है, आपके ब्यूरोक्रेट्स आपके साथ में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है या मुख्यमंत्री है, वो जब ये कहता है तो कैसे होगा, कैसे काम कैसे होगा? मैं एक सांसद हूं, हमारे क्षेत्र में एक रोड बना, उसका उद्घाटन हुआ, अरविंद केजरीवाल ने मुझे नहीं बुलाया। अच्छा। अपने अधिकारियों को बोला नो, डोंट कॉल एमपी। और जब मोदी जी एक मेट्रो का उद्घाटन नोएडा से कर रहे थे, तब वो अलबला रहा था, मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं, मुझे क्यों ये मेट्रो तो दिल्ली आ रही है। ये डबल स्टैंडर्ड। हम जब अपने क्षेत्र में कोई कार्यक्रम किए हैं, कल ही मैं दिल्ली पुलिस कमेटी का मैं चेयरमैन हूं अपने डिस्ट्रिक्ट का, बिंग एमपी, मैं सबको बुलाता हूं, सारे उसके आम आदमी पार्टी के विधायक बैठे हुए थे वहां पे। हम कभी दिव्यांग जनों का सामान बांट रहे थे, थावर चंद गहलोत जी आए, हमने भी लोकल जहां पे किया उनको बुलाया। ये जो एक भावना आ गई है ना कि हम लीगली नहीं चलेंगे और सारे लोग मुझे फॉलो करो, तो उसमें बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अगर मेरा बस चलता तो मैं मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इतना बड़ा लूट नहीं होने देता कि मोहल्ला क्लिनिक कार्यकर्ता को दे दो, उसके घर को मोहल्ला क्लिनिक बना दो, बाहर एक बोर्ड लग जाए और उसको 35,000 40,000 रुपया महीना दिया करो। हम कभी नहीं करते। तो आपके हिसाब से ये स्कैम है? स्कैम है, बिग स्कैम। इस दिल्ली में नीलू जी, इस दिल्ली में कम से कम दिल्ली सरकार के 2000 से ज्यादा स्कूल हैं, जगह है, उन्हीं में से एक छोटा सा मोहल्ला क्लिनिक खोल देते, वो तो मोहल्लों में ही है जी। आपको जमीन भी नहीं लेना पड़ता, सरकार का पैसा भी बचता है, एक छोटी दुकान आती, जनौषधि केंद्र की दवाइयां मंगा लीजिए जो सरकार, केंद्र सरकार दे रही है। बट इसके लिए ना नियत होनी चाहिए। सो आज के दिन में मैं ऐसा मानता हूं कि वो ये जो झूठ फैला रहे हैं ना कि आईएएस अधिकारी या अधिकारी नहीं काम कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि वो लोग भी, हम एमपीज का नहीं सुन रहे हैं, किसके कहने से नहीं सुन रहे हैं। ये जो झगड़ा फैला रखा है, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के वो जो इलीगल माइंड की देन दिखाने के लिए आप कह रहे हैं कि वो ये ऐसा कर रहे हैं। छुपा अपने काम को ना करने का बहाना है, ना कर पाने का बहाना है उनका। ये तो चलिए एक स्टैंड ऑफ हो गया और अरविंद केजरीवाल जी वो अपनी कह रहे हैं, आप ये सब बातें कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा है और वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। नहीं, आपने एग्जाम्पल्स दिया, लेकिन अब उन ऑफिसर्स का क्या होगा? सारे ब्यूरोक्रेट्स जो एकजुट हो गए हैं, उनके लिए एक बहुत डिमोरलाइजिंग सी स्थिति है कि एक चीफ मिनिस्टर उनको बुलाता है, उनके पार्टी के लोग उसको असॉल्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ब्यूरोक्रेट्स, इस समय सारे कंट्री के ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल हिल गए इस इंसिडेंट से, एक क्या मैसेज जाता है पूरे देश में उन ब्यूरोक्रेट्स को? देखो, हिंसा तो किसी भी स्तर पे नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस जरूर होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट रहो, मोटिवेशन लाओ। जो अधिकारी हैं वो भी तो किसी माँ के बेटे ही हैं, किस कोई गांव का होगा, कोई शहर का होगा, वैसे ही है। तो एक मोटिवेशन लेवल लाने की, जैसे नरेंद्र मोदी जी इस देश में कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा 5 करोड़ घरों में फ्री गैस कनेक्शन पहुंचाएंगे, तो 3.5 करोड़ घरों में पहुंच गया ना उस टारगेट में। अभी हमने 8 करोड़ का, तो उसके लिए मोटिवेशन तो जरूरी है। अगर हम कोई भी काम किसानों के लिए कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए कर रहे हैं, इवन एग्जाम्पल एक देता हूं, मैं मनोज तिवारी, मैं जब सांसद बना तो मेरे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल नहीं था। मैंने कोशिश की कैसे करें, एक जमीन मिल गई जो 4 एकड़ नहीं थी, क्योंकि सेंट्रल स्कूल 4 एकड़ चाहिए। मैंने मिनिस्टर साहब को कहा, मैंने आईएएस अधिकारियों को कहा, भाई साहब दिल्ली बहुत कंजेस्टेड हो गई, उतनी जगह नहीं है, इसका एफआईआर बढ़ा दो। एक बार चाय पिया, थोड़ा सा प्यार से मिला, हमने पूरे मेट्रो के लिए रूल बना दिया आईएएस अधिकारियों ने कि मेट्रोज में 2.25 एकड़ में ही केंद्रीय विद्यालय बनेगा। जब मनोज तिवारी जो मात्र 4 साल से राजनीति में है, वो इतना समन्वय बना सकता है, अरविंद केजरीवाल तो आंदोलन करते हुए इनके कितने साल हो गए।
बट मुझे लगता है कि ये तब होगा ना जब आपका दिल साफ हो। तो आप मानते हैं कि इस समय जो स्थितियां चल रही हैं दिल्ली सरकार में और जो ब्यूरोक्रेट्स के बीच में जो ये स्लगफेस्ट है, वो is it leading to any kind of a constitutional crisis, a political crisis? Because चीफ सेक्रेटरी अभी जैसे आपका बजट सेशन शुरू होने वाला है वो मिले हैं, लेकिन तो भी ब्यूरोक्रेट्स ने ब्लैक बैंड्स पहने हुए हैं और सिक्योरिटी के कवर के अंडर वो गए हैं केजरीवाल जी से मिलने के लिए, और उन्होंने कहा है कि भाई आपको इंश्योर करना है कि हमारे ऊपर कोई ऐसा वर्बल असॉल्ट ना हो, किसी तरीके का फिजिकल हार्म ना पहुंचे। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आपको नजर नहीं आता? आप कॉन्फिडेंस कैसे रिस्टोर करोगे? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और ये मोरल क्राइसिस भी है। अच्छा, इनके जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो गुंडे हैं, हिंसक हैं, वो उसके उदाहरण हैं। सोनी नाम की एक लड़की को इन लोगों ने हरास किया और उसको सुसाइड करना पड़ा। अभी अंकित सक्सेना एक व्यक्ति को सड़क पे 5 लोगों ने एक समुदाय के से गर्दन काट के मार दिया, उसके माँ बाप के सामने वो मर गया। इस केस में 1 करोड़ का मुआवजा है। वो बेचारा वो तो मांग भी नहीं रहा था, लेकिन उसके उठाला में गए और उसके उठाला से ऐसे उसको इंसल्ट करके इंसल्ट करके जाते हुए देखा हमने। एक तुषार वाल्मीकि लड़का है स्कूल में, उसको 4 लड़के मिलकर के मार डाले। 4-5 लोग मिलकर के किसी को मारते हैं, उनका मुआवजा। एग्जांपल्स आप मनोज जी दे रहे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल उसमें भी उनको बिल्कुल छोड़ दिए, कोई सहायता नहीं दिए। तो मैं इन सारी चीज़ों से, और जो इसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं, किसी को थप्पड़ मारा, किसी महिला को सभा में मार दिया, किसी का रेप किया, ये सारी चीज़ तो इनके विधायकों का हुआ है। आप एक तरीके के मीडिएटर भी हैं। आप जब सेंटर से बात करते हैं कि भाई दिल्ली में ऐसी क्राइसिस हो रही है, आप होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भी मिले थे, उनका क्या कहना है इस स्थिति पे, वो क्या बोल रहे हैं? क्या आप लोग कोई ऐसा कदम उठाएंगे कि मे बी इस सरकार को डिसमिस करना पड़े, या प्रेसिडेंट से मिले हैं? क्या प्लान क्या है अभी अगर इस तरीके की क्राइसिस है? क्या हम कोई रेजोल्यूशन देख रहे हैं? देखिए, हमारी तो स्पष्ट मांग है, हमारी स्पष्ट मांग है कि ये बहुत एक्सट्रीम हो गया। ऐसे में जो संविधान कहता है, अगर संविधान का इस समय जो रुख है, वो ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। अच्छा, तो अगर इतना ज्यादा कांड हो गया जहां, तो उसको क्यों लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम सभी एजेंसियों से बोलते हैं, एज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने दिल्ली का इतना खराब काम कर दिया है, एवरी सेक्शन, और ऊपर से हिंसक हो रहे हैं, तो इनके साथ मैक्सिमम पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन आपने जो सरकार को बर्खास्त करने की मांग कही है, वो दिल्ली बीजेपी यूनिट की तरफ से कही है, लेकिन सेंटर की तरफ से अभी ऐसी कोई अनाउंसमेंट या ऐसा कुछ भी नहीं आया है। तो क्या ये संदेश नहीं जाता कि शायद दिल्ली बीजेपी और सेंटर यूनिट ऑफ बीजेपी दे आर नॉट ऑन द सेम पेज? ऐसा कुछ संदेश जाता है क्या? नहीं, वो तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो गवर्नमेंट है, पार्टी हमारी। राजनाथ जी ने ये बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप एक कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करिए, देखिए कि चीजें सुचारू रूप से दिल्ली में चले। आपको भी ये बोला था शायद। तो अब देखिए, एज पार्टी हमारा विचार ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट का अपना तरीका है काम करने का। हम पार्टी के लोग जो समझ रहे हैं दिल्ली को, हम अभी भी इस बात पे हैं कि इस सरकार को सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने 3 साल में दिल्ली को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। अब हिंसक हो रही है। अगर आज इनको छोड़ देंगे तो कल कोई भी दिल्ली में किसी को थप्पड़ मार के और माफी मांगता मिल जाएगा। आपको क्या लगता नहीं है कि ये ग्राउंड इज इट इनफ टू डिसमिस अ गवर्नमेंट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ केस ऑफ अ क्रिमिनल असॉल्ट, जो अभी ये लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट है चीफ सेक्रेटरी का। इट इज अल्टीमेटली अ केस ऑफ क्रिमिनल असॉल्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ हम सिर्फ इसी घटना को नहीं ले रहे हैं, हम इस घटना के साथ साथ उस हवाला कारोबार को भी ले रहे हैं जिसमें सत्येंद्र जैन लिप्त हैं। हम इसके साथ साथ वो भ्रष्टाचार जो अरविंद केजरीवाल के साड़ू भाई ने किया है उसको ले रहे हैं। हम इसके साथ साथ वो सारे जो करप्ट वर्क्स हैं उनका साथ साथ ले रहे हैं, जिसमें टैंकर घोटाले हैं। जब खुद ही इन्होंने कहे हैं कि जल बोर्ड घोटाले में है, तो उसको क्यों नहीं ये लोग सारी करप्शंस को मिला करके, दिल्ली के लोगों का काम तो नहीं हुआ और करप्शंस इतने हर क्षेत्र में हो गए
कि मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी सरकार को अभी किसी भी सरकार को इतने करप्ट होने के बावजूद भी मौका दिया जाना चाहिए। ये खराब एग्जाम्पल होगा। तो जो एलजी ने एक प्रेसिडेंट को लिखा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, तो क्या एलजी का वो डॉक्यूमेंट कैन इट बिकम अ बेसिस फॉर डिसमिसिंग द गवर्नमेंट? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन टू यू इज। इट मे बी, ओके, इट मे बी, क्योंकि दिस इंसिडेंट, लेकिन ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा ना, जिसमें कि सरकार को भी अपना व्यू देना पड़ेगा, जिसपे अभी तक सरकार ने नहीं बोला है कुछ। हाँ, बट वी आर डिमांडिंग। ओके। अब मेरा सवाल आपसे सीलिंग के ड्राइव को लेकर है। जो दिल्ली का जो मास्टर प्लान बनाया जा रहा है 2021 में, अभी देखा गया बहुत सारी दुकानों को सील कर दिया गया, और आम आदमी पार्टी बीजेपी को ब्लेम करती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को ब्लेम करती है। अभी स्थिति क्या है? आप ऐसा नया चीज़ क्या करेंगे जिससे कि जो ट्रेडर तबका था, जो कि आपका बहुत बड़ा वोट बैंक भी था आपकी पार्टी का, उसका कॉन्फिडेंस आप कैसे रिस्टोर करोगे? अब देखिए, जो पार्टी 20 साल से दिल्ली की सरकार में नहीं है, उसको कितनी आसानी से उसकी तरफ लोग उंगली उठा दे रहे हैं, और उसके लिए आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है। आप जहां भी जाइएगा ना, हर जगह पोस्टर लगा है कि अरे बीजेपी वालों सीलिंग बंद करो। आपको तो, आपकी पार्टी को तो विलेन ही बना दिया है। हाँ, अब आप सोचिए कि इस दिल्ली में जितनी जो नोटिफाइड सड़कें नहीं हैं, उनको नोटिफाइड 3 साल में नहीं किया आम आदमी पार्टी ने। इस दिल्ली में जो 2006 के बाद सीलिंग शब्द आया, वो किया कांग्रेस पार्टी ने। और दिल्ली को इलीगल छोड़ करके जैसे तैसे चलते रहो, ये व्यवस्था लाई तत्कालीन केंद्रीय सरकार, उसने, कांग्रेस की सरकार ने। पहले 2014 तक बढ़ा दिया, फिर हम आए, देखे कि अरे यार 2014 में टूट न जाए, तो हमने 2017 तक बढ़ा दिया। फिर 2017 31 दिसंबर आया, तो हमने कहा फिर देखो टूट न जाए, हमने कहा यूडी मिनिस्टर से, फिर उन्होंने तुरंत उसको 2020 तक कर दिया कि वह तोड़ो मत जो इलीगल बने हुए हैं। लेकिन जो इलीगल है उसको लीगल करने का काम तो दिल्ली सरकार को ही करना है। हाँ। उसके बाद आज मैं जब आपके सामने बैठा हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूं कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है। कोऑर्डिनेशन ये है कि हमने ये जो सीलिंग की समस्या आई, सबसे ज्यादा इसमें अगर दुखी है तो भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस इज प्लेइंग डर्टी गेम, आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है, प्लेइंग अ पॉलिटिकल गेम। कहते हैं हमने जो 351 सड़कों का नहीं नोटिफिकेशन किया ना, अभी उस पे सीलिंग नहीं हो रही है। लेकिन ठीक है, आर यू वेटिंग फॉर दैट सीलिंग? सीलिंग हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि जो ये पार्टीज हैं, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी, वो तो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए, आज हमारे प्रोग्राम पे ये बताइए कि आप जो ये ट्रेडर तबका है, इसके लिए आप नया क्या करने जा रहे हैं, ताकि उनको ये लगे कि आज मनोज तिवारी ने हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करा है। मैं चाहती हूँ आप हमारे प्रोग्राम पे अनाउंस करिए। आई कैन अनाउंस 1-2 थिंग्स, बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताऊंगा। हाँ। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस जो सीलिंग का जो ये चला है इवेंट, और जो ये डर भय चला है, ये टोटल सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने शुरू किया है। हाँ। वो भी इसलिए किया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया कि हम अभी 2017 तक नहीं कर पाए नोटिफिकेशन, मुझे 2 साल का और मौका दिया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सीलिंग ऑर्डर किया। हमने जल्दी जल्दी में सारी चीजें बनाई और हमने मास्टर प्लान 2021 को अमेंड करवाया, उसके प्रेशर बनाए, डीडीए, यूडी मिनिस्ट्री और दिल्ली से जो भी बातें हो सकती थी। आज हम ये बोल सकते हैं कि अगले 10-15 दिनों में हम सीलिंग से संबंधित समस्याओं को परमानेंटली सोल्व करने की तरफ बढ़ गए हैं। परमानेंटली कैसे? फटाफट अगर कुछ जो इलीगल निर्माण हुए हैं, हाँ। जो इलीगल निर्माण हुए हैं, जो बेसमेंट में कॉमर्शियल काम हुए हैं, उसको हम लोगों ने कन्वर्जन चार्ज के तहत उसको रूटीन में लाने का प्लान कर लिया है। अच्छा। ऐसा जब होता था तो लोगों को एक सवाल होता था कि कन्वर्जन कैसे हो सकता है? भाई खान मार्केट में आप ले रहे हो 22,000, ये 22,000 भी 89,000 से हमने 22,000 किया। पहले 89,000
के रेट से हमने उसको 22,000 का रेट किया, तो लोगों ने तब कहा कि भाई कन्वर्जन खान मार्केट का जो है वो शाहदरा में या फिर वो उधर नरेला में तो नहीं हो सकता। तो क्या आप कन्वर्जन चार्जेस की कई कैटेगरीज बनाने जा रहे हैं? आई कैन अनाउंस टुडे कि हम कन्वर्जन चार्ज को ABCDEF इतनी कैटेगरी में बांट दिया ताकि किसी को भी अब उसमें परेशानी न हो और उसने जो कुछ बना लिया या जो काम शुरू हो गया है वो उसमें कंटिन्यू भी कर सकता है, लीगलाइज कर ले। ये कर दिया। ठीक है। और हमने एक ये बहुत बड़ा काम हुआ है, मुझे लगता है जिसमें राज्यसभा टीवी जो देख रहे होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तालियां बजा रहे होंगे। ये समस्या पैदा की हुई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, वेरी ट्रूली। हम तो हैं ही नहीं सीन में। नहीं, लेकिन हाउस होल्ड इंडस्ट्री इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रही थी ये सीलिंग ड्राइव में, कि जिनके पास 5 लोग थे उनकी सारी दुकानें और उनकी जो पूरी इंडस्ट्री थी ये बंद कर दी जाती थी। तो क्या इसको लेकर भी आप कोई अनाउंसमेंट करेंगे या कोई अमेंडमेंट आप देख रहे हैं इसमें भी? हाँ, मैं बहुत खुशी के साथ करना चाहता हूँ। पूरी दिल्ली में लगभग 6 लाख ऐसे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैं जो घरों में चल रही हैं, और मैं आज आपके चैनल पे बता सकता हूँ कि जो 5 किलोवाट का, उन्हीं लोगों के द्वारा ये समस्या आई थी हमारे पास। अच्छा। कि 5 किलोवाट हमारा राइट है, बट हम इससे ज़्यादा यूज करते हैं इसलिए हमारा सील होता है, हमारा काम बड़ा हुआ है, हम 5 ही आदमी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा रखते हैं तो हमारा घर सील होता है, पुलिस परेशान करती है, MCD परेशान करती है। हमने आज खुशी खुशी आपके चैनल पे हम अनाउंस करते हैं कि हमने हाउस होल्ड इंडस्ट्री को 5 किलोवाट से 11 किलोवाट और 5 आदमी से 10 आदमी तक रखने का प्रावधान कर दिया, और मैं समझता हूँ 6 लाख हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो नॉन पोल्यूटिंग हैं उनके लिए ये होली बहुत मुबारक हो गई है। चलिए देखिए, होली तो अब जल्दी ही आएगी, तो क्या मैं मान लूं कि अब लेकिन मेरा हंसने का मन नहीं कर रहा है, जानते हो क्यों? क्योंकि ये काम दिल्ली सरकार को बहुत पहले करवा लेना चाहिए था। लेकिन आई एम श्योर जो ट्रेडर्स आपको आज सुन रहे होंगे इस प्रोग्राम के थ्रू या सुनेंगे, वो ये जरूर कहेंगे कि भाई मनोज तिवारी ने एक ऐसा काम करके दिखा दिया जो कोई पहले नहीं कर सका। तो क्या मैं ये मानूं कि अब आप चीफ मिनिस्टर की दौड़ में पक्के हो चुके हैं दिल्ली के लिए? मेरा आखिरी सवाल है आपसे। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर जैसे ही दिल्ली को मिल जाएगा, दिल्ली अपने उस हक को पा जाएगी जिसको रोकने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों ने वो एक कमाल की साजिश वाली गेम खेली है। उस सारे साजिशों को तोड़ दो, बीजेपी को दिल्ली सरकार से जोड़ दो। मैं समझता हूं दिल्ली की सारी समस्याएं नरेंद्र मोदी के विजन वाले रूप में सफल हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच मनोज, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू नीलू। So that's it on this episode of To The Point. See you next time with another personality. Goodbye and thanks for watching.